हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही स्वस्थ होंगे। तो मैं प्रियंका बर्मन स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद प्रियंका बर्मन पे। लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था, अपने इडियम एंड फ्रेजेस किए थे। इडियम एंड फ्रेजेस की हमारी क्लास चली हुई थी। इडियम एंड फ्रेजेस की हमारी क्या है, क्लास चली हुई थी। और ये सेशन है हमारा इडियम फ्रेजेस का। और इडियम फ्रेजेस का सेशन है ये हमारा अप टू हम करेंगे 1000 तक। ठीक है, हम 1000 के करीब इडियम एंड फ्रेजेस करेंगे और वो इडियम फ्रेजेस करेंगे जो लास्ट एग्जाम्स में आए हुए हैं और जो आने वाले हैं आने वाले एग्जाम्स में। ठीक है, हम फालतू भी कोई मैटर नहीं करेंगे। वैसे तो क्या पता इडियम फ्रेजेस कितने होंगे, बट ये है हमारे 1000, एक ऐसा पैक जो कि आपको आपके कम्पिटिटिव के एग्जाम्स में सक्सेस दिलवाएगा। ओके, विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास। ठीक है, टाइम मैं यहाँ पे बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी आपका, और बीच में भी कोई टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ बातें होंगी सिर्फ हमारी पढ़ाई से रिलेटेड। ओके, ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके ये इडियम फ्रेजेस का सेशन चला हुआ है। और आज ये क्लास हमारी 6th है। कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी किसी इशू की वजह से। कोई इशू हो गया था, तो उस इशू की वजह से कोई कल वाली क्लास नहीं हो पाई थी। बट क्लास हमारी रेगुलर होती है, ये आपको भी पता है। डेली हमारी क्लास होती है। मैंने 10th की क्लासेस भी आपकी 12 से लेकर 13 क्लासेस आपकी 10th चार्ट की हो गई है। 10th चैप्टर उसमें कंप्लीट फिनिश कर दिया है हमने। और आप अगर मतलब आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर के एक बार वो वीडियोस आप देख लीजिए, क्योंकि एरर फाइंड आउट में 10th आपके बहुत काम आने वाले हैं। और आपको पता है कि एरर फाइंड आउट कितनी आती है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। फॉर ये है ऑल द कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ठीक है, जैसे आने वाला अब सीईटी का एग्जाम है उसके लिए तो है ही बाकी जो सेंटर के एग्जाम है उनके लिए भी दी बेस्ट है। ओके, क्लियर है ना। तो अब हम शुरू कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। ठीक है, तो इडियम एंड फ्रेजेस तो हमने 100 कर लिए थे, 100 हम कर चुके हैं। अब है हमारे, ठीक है, कौन सा है हमारा भाई, है हमारा डार्क हॉर्स। वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार आ भी चुका है। अगर आपने देखा हो तो पिछले एग्जाम्स में उठा करके कई बार आ भी चुका है। ठीक है, 101 है हमारा ये डार्क हॉर्स। 101 है हमारा डार्क हॉर्स। अब डार्क हॉर्स का मतलब हम ये सेशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट तो ये सेशन हमारा इसीलिए है कि इन इडियम फ्रेजेस को हम ट्रिक से कर रहे हैं। ठीक है, ट्रिक से, वरना तो हम क्या पता हमने ना जाने कितनी बार इडियम एंड फ्रेजेस कर लिए हैं। कुछ टाइम हमें याद रहते हैं बट उसके बाद हम भूल जाते हैं। बट आज के बाद अगर आपने ये क्लास देख ली तो ये आपको भूलने वाले आप नहीं हो। आपका टाइम क्या है, एक बार आपने इस पे टाइम लगा दिया तो दोबारा कहीं फ्यूचर में आपको ये देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, हम कर लेते हैं डार्क हॉर्स। डार्क हॉर्स क्या है हमारा, डार्क हॉर्स तो डार्क हॉर्स है कि अनएक्सपेक्टेड विन। ठीक है, एक ऐसी जीत जो कि अचानक हुई हो। ठीक है, जिसकी उम्मीद नहीं थी। एक ऐसी जीत जो मतलब कि जिसकी हमें पता नहीं था कि ये हो सकती है। एक ऐसी जीत जो हमें पता ही नहीं थी कि हो भी सकती है। वो क्या हो गया हमारा डार्क हॉर्स। अब आपको मैं ट्रिक से बता दूं कि यूजुअली हमारा क्या होता है कि व्हाइट हॉर्स की हमारी वैल्यू ज़्यादा होती है। हम व्हाइट जो हमारे सफ़ेद घोड़े होते हैं उनको हम क्या करते हैं, वैल्यू ज़्यादा देते हैं। देखा होगा आपने रेस में भी व्हाइट हॉर्स ज़्यादा हम रखते हैं और उनकी कीमत भी ज़्यादा होती है। बट क्या है यहाँ पे, जो डार्क हॉर्स है, डार्क हॉर्स का मतलब क्या रहेगा कि डार्क हॉर्स बहुत ही कम लेते हैं हम डार्क हॉर्स। ठीक है, जो डार्क है, डार्क सा हॉर्स है जो, वो क्या करते हैं, बहुत कम लेते हैं, बहुत ही मिनिमम, बहुत ही कम बार लेते हैं हम। तो डार्क हॉर्स क्या है, हम कम लेते हैं क्योंकि इसकी एक्सपेक्टेड नहीं होते हम इतने, मतलब कि उम्मीद नहीं होती कि जीत जाएगा। ठीक है, याद रहेगा। यूजुअली हम क्या करते हैं, ऐसे हमें लगता नहीं है कि डार्क हॉर्स जीत जाएगा। बट क्या है कि यहाँ पे डार्क हॉर्स जीतता है तो ये क्या होती है, सभी के लिए क्या होता है, अचंभित सी बात होती है। ठीक है, सरप्राइज सी होती है सबके लिए कि डार्क हॉर्स जीत गया। यानी कि मतलब कि डार्क हॉर्स अनएक्सपेक्टेड, हु विन अनएक्सपेक्टेडली वे। लिख लेते हैं यहाँ पे। अब हिंदी में मैंने आपको बता दिया, जो मैं इंग्लिश में भी करवा देती हूँ आपको। आप दोनों लैंग्वेज में बेशक देख सकते हो। विंस क्या है,
अनएक्सपेक्टेड वे, अनएक्सपेक्टेडली वे, ठीक है। जो क्या किया, जिसने डार्क हॉर्स ने क्या किया, अनएक्सपेक्टेडली वो जीत गया, ऐसा होता है डार्क हॉर्स। वरना तो व्हाइट हॉर्स तो हमें पता ही है जीत जाते हैं, बट डार्क हॉर्स है जो अचानक से आकर के क्या हो जाता है, सबको अचंभित करता है, जीत जाता है, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा 102, डांस टू वंस ट्यून, ठीक है। अब आप देख रहे, सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ से करवा रही हूँ। मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए, ये मेरे ये नोट्स हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले जो भी हमारे एग्जाम्स हुए हैं उनमें आए हुए हैं और आने वाले भी हैं। ये नोट्स मैंने अपने बना रखे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है ना। इनमें से मैं आपको करवा रही हूँ। ये तो मैं क्या है कि ये मैंने अपने बना रखे हैं फेयरली, और मैं ये आपको रफली करवा रही हूँ, ठीक है, रफली। और अगर आपने पेन और कॉपी के साथ देख लिया बैठ करके, जो एक्चुअली में इच्छुक हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो वो तो देख लेंगे, कर लेंगे, ठीक है। और अदरवाइज आप, अगर आपसे के पास बैठने के लिए टाइम नहीं है, बैठ के करने के लिए टाइम आपके पास नहीं है यहाँ पे इडियम फ्रेजेस, सो यू कैन लिसन, ठीक है। एटलीस्ट लिसन तो कर ही सकते हो ना, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा 102 है हमारा, डांस टू वंस ट्यून, ठीक है, डांस टू वंस ट्यून, ठीक है। अब इसका क्या है कि डांस टू वंस ट्यून का मतलब क्या है कि डांस कर रहे हैं हम किसी की ट्यून पे। अगर किसी ने ट्यून भी लगाई है ना, उस पे भी हम डांस किए जा रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है कि ओबेइंग वंस ऑर्डर, ठीक है, किसी की आज्ञा का पालन हम क्या कर रहे हैं। अगर उसने ट्यून भी, गाना तो दूर की बात है, कि उसने क्या किया है, ट्यूनिंग भी लगाई है, हम उस पे भी क्या कर रहे हैं। जैसे कि आपने एक मुहावरा सुना भी होगा कि उंगलियों पर नाचना, ठीक है ना, या फिर ऐसे बोल दे सकते हैं कि हम किसी की उंगलियों पे, मतलब ये तो एक पुतली सी है कि मतलब एकदम किसी ने कुछ बोला और उसके इशारों पे नाच रहे हैं, ठीक है। तो वही है डांस टू वंस ट्यून का मतलब क्या है यहाँ पे। डांस टू वंस ट्यून का मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं किसी की ट्यून पे। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसका आज्ञा का पालन कर रहे हैं, उसके जो उसने ऑर्डर दिया है ना, उसका हम क्या कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उसके ऑर्डर का क्या ओबेइंग कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं उसकी आज्ञा का, जो उसने आज्ञा हमें दी है। तो डांस कर रहे हैं मतलब कि किसी की ट्यून पे, ओके, याद रहेगा आपको। किसी की ट्यून पे अगर डांस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम उसकी ओबेइंग वंस ऑर्डर, किसी के क्या कर रहे हैं, ऑर्डर का हम पालन कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा डोंकीज ईयर। नेक्स्ट रहेगा डोंकीज, क्या रहेगा, डोंकीज ईयर, डोंकीज ईयर। अब यहां पे क्या है, ए वेरी लॉन्ग, ठीक है, वेरी लॉन्ग टाइम, ए वेरी लॉन्ग टाइम, ए वेरी लॉन्ग टाइम। ए वेरी लॉन्ग टाइम क्या रहेगा यहाँ पे, बहुत ही लंबा समय, ठीक है। अब आपको मैं ये कैसे याद करवाऊंगी, आप एक बार देख लीजिए। डोंकी है ना, वो उसका टाइम बहुत लंबा हो, मतलब कि क्या काम करने का वो करता रहता है, जो डोंकी है ना, लॉन्ग टाइम होता है उसका। ए वेरी लॉन्ग टाइम तक क्या करता रहता है, ऐसे याद कर लो आप। डोंकी है ना, डोंकीज ईयर क्या है, वो डोंकीज काफी ईयर तक क्या करता रहता है, सिर्फ मेहनत करता रहता है, वेरी लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। वेरी लॉन्ग टाइम तक क्या करता रहता है, वो मेहनत करता रहता है। डोंकी बेचारा काम ही करने के लिए होता है वो डोंकी तो, ठीक है ना। डोंकीज ईयर का मतलब क्या है, वेरी लॉन्ग टाइम तक क्या करता रहता है, बहुत ही लंबा समय, यानी कि डोंकीज ईयर का मतलब बहुत ही लंबा समय है। तो यानी कि आप ट्रिक कैसे याद रखेंगे, डोंकीज का ईयर है वो बहुत ही लंबा होता है। या फिर मैं एक आपको ट्रिक बता दूं, जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो तो समझ जाएंगे, और जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको पूरी ही स्टोरी बतानी पड़ेगी, ठीक है ना। तो ठीक है, अब डोंकीज ईयर क्या है, डोंकर होते हैं, डोंकर जो हमें क्या करते हैं, हम वैसे तो हम स्टडी के बेस पे, और या फिर हम क्या करते हैं, या फिर हम स्टडी के बेस पे, या फिर हम टूरिस्ट बेस पे किसी भी देश में क्या करते हैं, घूमने के लिए जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। याद रहेंगे आपको कि हम क्या करते हैं, दो वे होते हैं हमारे, वो होता है 1 नंबर में। अगर वो कई बार हम बोलते हैं 2 नंबर में जाना है, 2 नंबर का मतलब क्या है, हम इलीगली नहीं जा रहे, हम इलीगली जा रहे हैं, लीगली हम नहीं जा रहे,
हम क्या करें, लीगली हम नहीं जा रहे, इलीगली जा रहे हैं, तो वो क्या डोंकर होते हैं जो कि हमें काफी जंगलों में और पहाड़ों में, मतलब पता नहीं कहाँ कहाँ समुद्र से गुजार करके लेके जाते हैं, और हम वहां पे पूरे टाइम, यहाँ तो वैसे हम 2 घंटे में 4 घंटे, मतलब कि दूर है तो 2 दिन में या 1 दिन में, जितना भी देश हमारा दूर है, कोई भी फॉरेन कंट्री जितनी भी दूर है, तो हम उस हिसाब से पहुंच जाते हैं, टाइम कम लगता है। बट जो डोंकीज ईयर है ना, डोंकीज ईयर में क्या है, डोंकर है जो हमें कहीं कहीं जंगलों में से भटका भटका के लेके जाते हैं, मतलब कि इतना खतरनाक होता है ना वहां पे, मतलब इतना लंबा टाइम हो जाता है, 2-2 साल हमें वहां पे लग जाती है। तो ये क्या क्या यहाँ से क्या बन सकता है, वेरी लॉन्ग टाइम, याद रहेगा आपको, वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, याद रहेगा ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। ठीक है, याद रहेगा ना आपको, मैं ऐसे ही मतलब ट्रिक्स के साथ और जो फैक्ट है उनको भी बीच में बताती रहूंगी, और ऐसे हम आपको करवाते रहेंगे। ये हमारा सेशन 1000 इडियम एंड फ्रेजेस का। सो आप बने रहें यहाँ पे मेरे साथ में, अगर आपको अपनी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है। ओके, सो नेक्स्ट है हमारा ड्रा ए लाइन। ड्रा ए लाइन, अब ये क्या है, ड्रा ए लाइन क्या है, टू ड्रा ए लाइन क्या है, टू सेट ए लिमिट, टू सेट ए लिमिट, मतलब ड्रा कर दी हमने, एक लाइन है, एक लाइन ड्रा कर दी। आपने देखा है ना कि जब राम लक्ष्मण और वो सीता, मतलब कि कहाँ जा रहे होते हैं, वनवास के लिए गए हुए होते हैं, वन के लिए, तो वहां पे जो क्या होता है कि लाइन खींच करके लक्ष्मण चला जाता है वहां पे, कि आपको इससे सीता के लिए कि आपको इस लाइन से नहीं, ड्रा कर दी जाती है वहां पे, उस लाइन के मतलब एक लिमिट वहां ड्रा कर दी जाती है वहां पे, कि आप उस लिमिट से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, आपको सिर्फ उस लिमिट में ही रहना है, उस लिमिट से बाहर जाओगे तो डेंजर का वो आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है ना, सो ड्रा ए लाइन मतलब कि एक ड्रा कर दी हमने लाइन, एक सेट कर दिया, लिमिट सेट कर दी एक। ठीक है, एक हमने क्या लिमिट सेट कर दी वहां पे, याद रहेगा आपको, ऐसे याद रहेगा ना, आपको ऐसे याद रहेगा ना। चलो नेक्स्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट हम कर लेते हैं हमारा ड्रा लाइन, हमने कर दी, लक्ष्मण ने ड्रा कर दी लाइन। ठीक है, लिमिट सेट कर दी। हाँ, नेक्स्ट है हमारा डक इन द थंडर स्टॉर्म। डक इन द थंडर स्टॉर्म। ठीक है ना, ठीक है, याद रहेगा, डक इन दी थंडर स्टॉर्म। अब डक है, क्या है, डक है एक, किसमें है वो, एक डक है जो बत्तख होती है, थंडर स्टॉर्म, और उसमें पानी में क्या आ जाता है, एकदम तूफान आ जाता है, हलचल आ जाती है। स्टॉर्म मतलब क्या, तूफान आ जाता है, तूफान। ठीक है, तूफान आ जाता है, थंडर तूफान आ जाता है। ठीक है, बिजली कड़कती है, थंडरिंग होती है, और तूफान आ जाता है क्या, सारे पानी में। ठीक है ना, पानी को हलचल होती रहती है, और डक है जो बेचारी क्या हो जाती है, वो क्या हो जाती है, बहुत ही मतलब कि दुख वाली स्थिति में पहुंच जाती है, उसकी कंडीशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, डगमगाती रहती है पानी में, कभी इधर जा रही है कभी इधर जा रही है, मतलब वो अच्छे से क्या अभी तैर भी नहीं सकती है। ठीक है, वो क्या कर रही है, डक अच्छे से तैर भी नहीं सकती है, तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, जब डक अच्छे से तैर नहीं सकती है तो वो दुख वाली स्थिति में पहुंच गई है। ठीक है, इन वेरी पेनफुल कंडीशन में पहुंच गई है डक। ठीक है, इन वेरी पेनफुल कंडीशन। ठीक है, याद रहेगा, इन वेरी पेनफुल कंडीशन में क्या पहुंच गया डक, वेरी दुखद मतलब स्थिति में क्या है, डक पहुंच गया, क्योंकि तूफान आया, वो उसको बहुत दुख हो रहा है, वो बुरी अवस्था में पहुंच गया, एकदम दुखदायक अवस्था में पहुंच गई। याद रहेगा, डक इन द थंडर स्टॉर्म, याद रहेगा, डक है उसमें, स्टॉर्म में अगर तूफान आ रहा है डक के लिए तो क्या एक मुश्किल की बात है, किसी के लिए भी मुश्किल की बात अगर तूफान आ जाता है और हम कहाँ होते हैं। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट है हमारा ईगल आइड। ईगल आइड, अब ईगल आइड है, बहुत वेरी इजी, विद किन आई व्यू, क्या है, एक तेज तर्रार आई व्यू। ठीक है, याद रहेगा, तेज तर्रार मतलब तेज निगाहें, तेज निगाह। ठीक है, तेज निगाह का मतलब क्या है, ईगल की जो आई है, जो बाज है, हमारा बाज पक्षी है, इसकी आईज है ना इतनी तेज होती है, दूर से काफी, सबसे पहले तो बहुत ही ऊंचे आसमान में उड़ सकता है ईगल। ठीक है ना,
क्या है, ईगल क्या कर सकता है, बहुत ही ऊंचे आसमान में सबसे पहले तो ये उड़ सकता है। अब सबसे ऊंचे आसमान में उड़ेगा, ये सबसे ऊंचाई पे उड़ेगा, तो ये सारा आई आई के साथ क्या व्यू ले लेगा, सभी का एक तेज नजर में, एक ठीक है ना, एक तेज तर्रार उसमें क्या ले लेगा, एक ही नजर में ये सबका व्यू ले लेगा। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, जो ईगल की आई है ना, वैसे ही तेज निगाहें इसको हमारी होनी चाहिए, ताकि हम एक ही व्यू में सबको देख ले। किन किन होती है, तेज तेज तर्रार, ठीक है, किन होती है, तेज तर्रार। आई व्यू में हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। ईगल क्या है, ईगल की क्या होती है, ईगल की तरह क्या हमारी आईज होनी होनी चाहिए, ठीक है। कैसी होती है ईगल की, तेज तर्रार, किन आई व्यू होती है एकदम, तभी वो अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है, ठीक है। याद रहेगा आपको, ऐसे याद रहेगा ना। ईगल क्या कर लेता है, अपने शिकार को दूर से ही देख लेता है, क्योंकि उसकी निगाहें क्या है, तेज है, ठीक है। नेक्स्ट है ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई क्या है, मतलब कि क्या है, ईट हम्बल पाई टू अपोलोजाइज, ठीक है ना, टू अपोलोजाइज। टू अपोलोजाइज क्या है, मतलब कि क्षमा मांगना, एक टाइप से शर्मिंदगी सी महसूस करना, झेलना, क्षमा मांगना, ठीक है। क्या है, माफी सी मांगना। टू ईट हम्बल पाई का मतलब क्या है, शर्म से मतलब कि क्या, शर्मिंदा सा होना किसी बात के लिए। ईट हम्बल पाई कैसे याद रखोगे अब आप, मान ली क्या कर दिया हमने, एक हम्बल सी, हम्बल होती है ना विनम्र, हम्बल क्या होती है, हम्बल रिक्वेस्ट होती है, जैसे एक विनम्र सी, एक दयालु पूर्वक सी, विनम्र, ठीक है। विनम्र सी क्या है, एक हमने जैसे पाई है, पाई कोई चीज है, वो पड़ी थी, ठीक है। पाई क्या है, पड़ी थी, आप ऐसे याद रख सकते हैं। पाई क्या थी, पड़ी थी, बेचारी पाई थी एक, और वो विनम्र थी, हमने क्या उसको ईट कर लिया, तो हमने शर्म की चीज क्या करनी पड़ेगी। आप किसी चीज की ट्रिक्स नहीं बनती ना, हर एक लाइफ में, दुनिया में हर चीज की ट्रिक नहीं बनने वाली है, बट फिर भी हम क्या करते हैं, एक बना लेते हैं, फिर भी कोई बात नहीं। तो ईट हम्बल पाई का मतलब क्या होता है, कोई पाई पड़ी थी, कोई पाई है पड़ी थी, वो बेचारी कोई चीज है पाई, जैसे मान लीजिए, और हम्बली पड़ी थी, वो हम्बली विनम्रता पड़ी थी बेचारी, बट हमने क्या कर लिया, उसको खा लिया। हमने क्या कर लिया, उसको खा लिया। तो हमने क्या कर लिया, अब कोई हमें बोलेगा कि बेचारी राम से पड़ी थी पाई, और आपने उसको हम्बली पड़ी थी, आपने उसको ईट कर लिया, तो आपको सब बोलेंगे, आपको शर्म तो झेलनी पड़ेगी, शर्मिंदगी आपको झेलनी पड़ेगी। टू अपोलोजाइज आपको करना पड़ेगा, याद रहेगा आपको। तो इसका मतलब हो गया टू ईट हम्बल पाई, टू अपोलोजाइज, मतलब शर्मिंदगी सी झेलनी, ठीक है, झेलनी, ठीक है, शर्मिंदगी झेलनी, ठीक है, शर्मिंदगी सी झेलनी। ईट हम्बल पाई, याद रहेगा आपको, याद रहेगा ना, याद रहेगा क्या आपको। तो आप क्या कर सकते हो, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट इनका ले सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम कर लेते हैं, नेक्स्ट हम कर लेते हैं अपना 108 हम कर लेते हैं, ठीक है। 108 हम कर लेते हैं। क्या है हमारा, ईट वंस वर्ड। ईट वंस वर्ड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, अपने ही क्या कर रहे हैं, वर्ड्स को खा रहे हैं, यानी कि अब अपने ही वर्ड्स को हम खा रहे हैं। ईट वंस वर्ड मतलब कि अपने ही वर्ड को हम खा रहे हैं, यानी कि पहले तो हमने बोल दिया, फिर हम उनसे बात से क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हमने नहीं बोली। तो टू टेक स्टेटमेंट बैक क्या बन जाएगा, टू टेक मतलब कि हम अपने दोबारा से मुकर जाना अपनी बात से, ठीक है, मुकर जाना अपनी बात से कि नहीं नहीं हमने बात बोली ही नहीं है। सो ईट वंस वर्ड, हमने अपने ही वर्ड खा लिए, कि नहीं 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 हमने बोली नहीं, अपने वर्ड खा गए हम, ठीक है, अपने ही वर्ड क्या कर दिया हमने, खा लिए। सो क्या बन जाएगा, टू टेक स्टेटमेंट बैक। अपनी जो स्टेटमेंट थी ना, हमने टेक कर ली बैक, ठीक है,
अपनी जो स्टेटमेंट थी हमने क्या कर लिया, उसको टेक कर लिया, बैक कर लिया, ठीक है, कि नहीं 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 ये वर्ड तो मैंने बोली ही नहीं, मतलब कि नहीं, अपने वर्ड खा गया अपने आप, छुप के खा गए अपने वर्ड, ठीक है, छुप के अपने वर्ड खा गए हैं, ठीक है ना, याद रहेगा। अगर बता करके खाते तो पता चल जाता है कि हाँ इस ये तो खा चुका है अपने वर्ड, इसने बोला था, बट हम क्या कर, नहीं नहीं हमने तो बोले ही नहीं है, ठीक है। तो ईट वंस वर्ड मतलब कि क्या है, अपनी स्टेटमेंट बैक ले लेना, ठीक है, कि नहीं 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 मुकर जाना अपनी बात से। नेक्स्ट है हमारा एल्बो रूम, ठीक है, क्या है नेक्स्ट, एल्बो रूम। एल्बो रूम बताती हूँ मैं आपको क्या होता है। A sufficient place to move or function, ठीक है, क्या है कि एक सूफी, क्या है, कहाँ गया भाई, sufficient place to move, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से, सफिशिएंट प्लेस टू मूव और वर्क आउट, ठीक है, जहाँ पे हम वर्कआउट भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने प्लेस, इतना सफिशिएंट प्लेस है जो उसको बोलते हैं हम एल्बो रूम। अब आपको मैं बताती हूँ कैसे याद करेंगे। एल्बो होती है हमारी कूहनी, कूहनी होती है ना हाथ वाली, हाथ वाली जो कूहनी होती है, अब इसको याद कर लो आप ऐसे। अब जो हमारा रूम है ना, अपना रूम होता है, तो हम क्या करते हैं, अपनी एल्बो को कैसे भी फैला करके बैठ जा सकते हैं, अपनी बाजुओं को कैसे भी फैला करके हम बैठ सकते हैं, एल्बो को दाएं बाएं कहीं भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे, ठीक है। तो क्योंकि वो क्या होता है कि अपना रूम होता है, जब एल्बो रूम अपना है, तो अगर एल्बो रूम है तो अपनी कोहनी को हम क्या कर सकते हैं, एल्बो रूम है हमारा, कोहनी वाला हमारा रूम है, तो वो हमारा ऐसा रूम है जहाँ पे हम सफिशिएंट क्या कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं और वर्कआउट कर सकते हैं, अपनी मर्जी से हम यहाँ पे तैयार हो सकते हैं फंक्शन के लिए, कुछ भी कर सकते हैं हम, ठीक है ना, कोई भी मेकओवर कर सकते, कुछ भी कर सकते हैं, अपना रूम है, ठीक है। अपनी एल्बो का रूम है ना, अब मेरी कोहनी का रूम है, तो मैं अपने कोहनी के रूम में कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। टू सफिशिएंट प्लेस टू मूव और वर्कआउट, ठीक है, कोई फंक्शन के लिए प्रिपरेशन होना, कोई तैयार होना है, तो रूम अपना है, हमारी एल्बो का, मेरी एल्बो है, मेरी कोहनी है, मेरा रूम है, तो मैं अपने सफिशिएंट रूम में कुछ भी कर सकती हूँ, ओके, याद रहेगा आपको ऐसे। अपनी एल्बो रूम का मतलब क्या है, एल्बो रूम है, एल्बो रूम ऐसा रूम है जहां हम अपनी मर्जी से अपनी कोहनियों को, अपनी बाजुओं को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे डांस कर सकते, कुछ भी कर सकते, ओके, याद रहेगा आपको, सफिशिएंट प्लेस टू मूव और वर्कआउट। नेक्स्ट है हमारा 110, ठीक है, एंड इन द स्मोक, important, and in the smoke, and in the smoke का मतलब क्या रहेगा, and in the smoke का मतलब रहेगा यहाँ पे कि कोई भी मतलब कि परिणाम न निकलना, ठीक है, कोई भी मतलब कि क्या है, परिणाम नहीं निकलना, ठीक है, सब कुछ रुइन हो जाना, कोई परिणाम ही नहीं निकला, कम टू नथिंग, नोट, ठीक है, कम टू नथिंग, ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको लिखवा रही हूँ, वेरी सिंपल लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ में आए, कम टू नथिंग, या फिर हम कह सकते हैं नोट कैन फाइंड एनी रिजल्ट, ठीक है, कोई ऐसा रिजल्ट निकला ही नहीं बिल्कुल, एंड इन द स्मोक, अब कैसे याद करेंगे आप, बिल्कुल प्रभाव ही नहीं निकला, अब सारी चीजें क्या हो गई है, स्मोक में चली गई है, एंड हो गया, सभी चीजें धुएं में उड़ गई है, ठीक है, धुआं बन गया सब चीजों का, कोई परिणाम ही नहीं निकला, धुआं है, ठीक है, सब चीजें क्या है, धुआं है हमारा, सभी चीजें क्या है, धुआं है, कोई परिणाम ही नहीं निकल रहा, ठीक है, कोई भी परिणाम नहीं निकला, सब कुछ धुएं में एंड हो गया सब चीजों का, तो ठीक है ना, याद रहेगा आपको ऐसे। एंड इन द स्मोक का मतलब क्या है, सब कुछ खत्म हो जाना, मतलब कि कोई भी परिणाम नहीं निकलना, बिल्कुल ही क्या हो गया, बिल्कुल नोट एनी रिजल्ट, कोई रिजल्ट नहीं निकलना, कोई परिणाम नहीं निकलना, कोई भी इफेक्ट नहीं आना, तो एंड इन द स्मोक का मतलब क्या है, सब चीजें धुएं में क्या हो गई है, एंड हो गई है, ठीक है, सब चीजें धुएं में क्या हो गई है, एंड हो गई है, याद रहेगा आपको ऐसे, सब चीजें धुएं में क्या हो गई है, एंड हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ, एस्केप वंस लिप्स, एस्केप
एस्केप वंस लिप्स। अब ये आप कैसे याद रखेंगे? एस्केप वंस लिप्स का मतलब कुछ भी बोल जाना, बेधड़क कुछ भी बोल जाना, मतलब कि बिना टेंशन के, बिना इंटेंसली, कोई इंटेंशन ही नहीं है, विदाउट एनी इंटेंशन कुछ भी बोल जाना, कोई इरादा नहीं था बोलने का बट वैसे ही बोल पड़े। ठीक है, एस्केप वंस, एस्केप क्या? छोड़ जाना। अगर हमारे होठ है, हमें छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, होठ है छोड़ के जा रहे हैं, हमारा साथ नहीं दे रहे, तो उनकी मर्जी है, वो कुछ भी बोले। याद रहेगा आपको? स्पीक विदाउट एनी इंटेंशन, स्पीक विदाउट, स्पीक विदाउट एनी इंटेंशन, कोई इरादा ही नहीं था, कोई मतलब पर्पज ही नहीं है बोलने का, ठीक है ना, इंटेंशन। ठीक है, याद रहेगा आपको ऐसे। स्पीक विदाउट एनी इंटेंशन, स्पीक विदाउट एनी इंटेंशन का मतलब क्या हो गया कि कोई इंटेंशन, कोई इरादा ही नहीं था, कोई पर्पस ही नहीं था बोलने का, बट फिर भी हमने क्या कर दिया, हमारे होठों ने बोल दिया, बस ऐसे ही यूं ही बोल दिया। ठीक है, एस्केप वंस लिप्स का मतलब क्या रहेगा कि जो लिप्स है हमारे, वो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि बस बोल दिया, एस्केप, उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया, बस ऐसे ही एस्केप कर दिया। एस्केप अब क्या है, एस्केप वंस लिप्स का मतलब क्या? जब उन्होंने अपना साथ छोड़ ही दिया, एस्केप क्या? छोड़ देना। जब उन्होंने छोड़ ही दिया तो मतलब कि क्या है कि लिप्स हमारे कुछ भी बोले, उन्होंने मतलब साथ छोड़ दिया लिप्स ने, तो उनकी मर्जी है। अब पहले तो हमारा कंट्रोल था बट अब उन्होंने हमारा साथ छोड़ दिया तो एस्केप कर दिया हमें, सो उनकी मर्जी है, कुछ भी बोले, बेधड़क कुछ भी बोले। ठीक है, याद रहेगा आप कैसे मजेदार ट्रिक्स के साथ, याद रहेगा ना। नेक्स्ट है हमारा फेयर एंड स्क्वेयर, फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब क्या रहेगा? फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब रहेगा इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल ही नीट एंड क्लीन। मतलब कि नीट एंड क्लीन का मतलब यहाँ क्या है, बिल्कुल क्लियरिटी में, बिल्कुल ही मतलब कैसे बोले, बिल्कुल ही बोलते नहीं है कि कैसे कैंडिड से होते हैं, जैसे कि फ्रैंक से होते हैं ना, वैसे। सो फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब क्या है? इन स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन स्ट्रेट, इन स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या रहेगा? इन स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब क्या रहेगा हमारा? इन स्ट्रेट फॉरवर्ड का रहेगा कोई भी मतलब की चीज थी हमारी, बस हमने क्या कर दिया, बोल मतलब कि सॉरी मैंने पिछला बता दिया लिप्स वाला, बट यहाँ पे क्या है, इन स्ट्रेट फॉरवर्ड में मतलब कि कैंडिड से होते हैं, फ्रैंक से होते हैं। फ्रैंक मतलब कि जो भी मन में आया बिल्कुल क्लियर था हमारा। फेयर एंड स्क्वेयर था, फेयर एंड स्क्वेयर मतलब कि फेयर बहुत ही अच्छा, अच्छा होता है, फेयर जैसे अच्छा होता है ना, तो क्या है कि हमारा फेयर था। और स्क्वेयर, फेयर स्क्वेयर मतलब कि क्या है, बिल्कुल चीजें बहुत क्लीन उसमें है, बहुत क्लियरिटी में चीजें हैं, कोई भी उलझन नहीं है, फेयर एंड स्क्वेयर चीजें हैं। ओके, याद रहेगा आपको ऐसे, याद रहेगा क्या आपको ऐसे, फेयर एंड स्क्वेयर। नेक्स्ट है हमारा फेबियन पॉलिसी, फैबियन, फैबियन पॉलिसी। फैबियन पॉलिसी का क्या मतलब है अब यहाँ पे कि ऐसी पॉलिसी जो मतलब कि क्या है, एक ऐसी पॉलिसी जो मतलब कि, एक मिनट में आपको इंग्लिश में बता देती हूँ पहले, डेलीब्रेट, डेलीब्रेट स्लो, डेलीब्रेट स्लो पॉलिसी। ठीक है, हाँ एक मिनट, पॉलिसी, ठीक है, तो क्या रहेगा, डेलिब्रेट स्लो पॉलिसी। अब फैबियन पॉलिसी का मतलब मैं आपको हिंदी में बता देती हूँ कि ऐसी पॉलिसी जो आराम से हो, बहुत ही मंद गति में हो, और क्या है कि बहुत ही मतलब कि क्या हो, बहुत विचार पूर्वक, सावधान पूर्वक हो, बहुत ज्यादा। ठीक है, क्या है कि एक सावधान पूर्वक, सावधान पूर्वक, सावधान पूर्वक, बहुत धीमी गति से होने वाला कोई भी काम, सावधान पूर्वक धीमी गति से होने वाला काम कोई भी। ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी, ठीक है, एक ऐसी नीति। तो फेबियन पॉलिसी को आप कैसे याद करेंगे, कैसे आप याद करेंगे फेबियन पॉलिसी को? फेबियन पॉलिसी को आप याद कर सकते हैं ऐसे कि बड़ी मुश्किल से मैंने इसकी ट्रिक बनाई है, काफी सोच समझ के, कि फेबियन से याद करेंगे फेब्रुअरी,
फरवरी का जो महीना होता है ना, वो कभी 28 का हो जाता है और कभी 29 का हो जाता है। तो हमें जैसे कि बहुत चीज़ों का हिसाब करना होता है, ठीक है। फैबियन पॉलिसी में क्या है कि जो फरवरी से हम इसको याद कर सकते हैं, कभी ये 28 का हो जाता है, कभी 29 का हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें का हमें हिसाब करना पड़ता है, जैसे दूध का हिसाब, और भी कहीं पानी का, बिजली का, कई चीज़ों का हमें क्या करना पड़ता है, हिसाब करना पड़ता है। तो ये हिसाब कभी 28 का महीना है, कभी 29 का, तो हमें क्या करना, बहुत डेलिबरेटली, हमें बहुत सावधान पूर्वक इस हिसाब को करना पड़ेगा, और धीमी गति से आराम से कर सकते हैं हम, क्योंकि जल्दी में करेंगे तो क्या पता कोई मिस्टेक हो जाए, जल्दी में करेंगे तो कोई मिस्टेक हो सकती है, बट हमें सावधानी पूर्वक करना है, बहुत धीमी गति से करना है। ये पॉलिसी होती है हमारी फरवरी की, ठीक है। फरवरी की पॉलिसी बोल सकते हैं, फरवरी की पॉलिसी बोल सकते हैं, फैबियन पॉलिसी बन जाएगा, याद रहेगा आपको, फैबियन पॉलिसी ऐसे बन जाएगा, याद रहेगा ना आपको ऐसे कि फैबियन पॉलिसी, ठीक है, याद रहेगा आपको ऐसे। नेक्स्ट है हमारा फेयर एंड स्क्वेयर, ये हो गया हमारा, 2 बार आ गया है, 1 मिनट। नेक्स्ट है हमारा फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है ना, फेयर वेदर फ्रेंड कर लेते हैं हम। ये हमने कौन सा किया, हाँ ठीक है। अब क्या है कि फेयर वेदर फ्रेंड है, फेयर वेदर फ्रेंड का क्या मतलब रहेगा यहाँ पे, फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या रहेगा कि पहले लिख लेते हैं, फेयर वेदर फ्रेंड, ठीक है ना, ठीक है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब रहेगा यहाँ पे हमारा कि ऐसा फ्रेंड जो सिर्फ फेयर टाइम में, मतलब अच्छे टाइम में ही साथ देगा हमारा, अच्छे टाइम में ही साथ देगा। जो हमारा फेयर वेदर फ्रेंड होता है वो क्या करता है, हमारा फेयर वेदर जो हमारा फ्रेंड होता है वो क्या करता है कि वो जो मौसम है ना, वेदर जो हमारा मौसम है वो फेयर होगा तो ही हमारा साथ देगा। मतलब ऐसा दोस्त जो कि सिर्फ सेल्फिश फ्रेंड है, जो सिर्फ एक ही मौसम में, जो अच्छे मौसम में साथ दे, तो उसको बोलते हैं हम सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है ना, याद रहेगा आपको, सेल्फिश फ्रेंड। तो फेयर वेदर फ्रेंड हमारे बहुत मिल जाने वाले हैं, ठीक है, याद रहेगा आप कैसे, सिर्फ फेयर वेदर में ही काम आए वो होता है फेयर वेदर फ्रेंड। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्या है हमारा, फैंसी प्राइज, फैंसी प्राइज। फैंसी प्राइज का मतलब क्या होता है, फैंसी प्राइज का मतलब होता है मुंह मांगी कीमत, ठीक है ना, फैंसी प्राइज है, ठीक है। फैंसी प्राइज का मतलब क्या हो गया, मुंह मांगी कीमत, मतलब कि क्या बन जाएगा हमारा, मुंह मांगी कीमत बन जाएगा, ठीक है। एट अ चॉइस एट विलिंग डिमांड, ठीक है, क्या बन जाएगा, एट विलिंग, जैसी हमारी इच्छा है वैसे ही डिमांड हमने कर ली, ऐसे ही हमने प्राइस बता दिया, ठीक है ना, ऐसे ही हमने क्या बता दिया, प्राइस बता दिया। मुंह मांगी कीमत का मतलब क्या होगा, फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब क्या है, फैंसी प्राइस का मतलब क्या है, फैंसी चीज। अब इसकी ट्रिक क्या बनाएंगे हम, फैंसी है, अगर हमारी नेचुरल चीज है तो उसका तो कोई हमारी ब्रांड की चीज है, ब्रांड का तो कोई रेट भी होता है, कोई प्राइस भी होता है ब्रांड का, बट जो फैंसी चीज है वो लोकल सी चीज, हमें पता ही नहीं होता कि क्या प्राइस होगा इसका, बस फैंसी है वो चीज, कहीं कुछ रेट पे मिल रही है, कहीं किसी प्राइस पे मिल रही है, तो फैंसी है वो चीज, उसका कोई मतलब ब्रांड नहीं है, फैंसी है वो, अपने मुंह मांगी जब फैंसी हो गई है। जब ज्यादा ही फैंसी का मतलब क्या होता है, जो ज्यादा चमकीली भड़कीली, मतलब कि बहुत ज्यादा फैंसी हो, मॉडर्न हो, तो वो अपने मुंह मांगी क्या लेंगे, प्राइस लेंगे, मुंह मांगी कीमत लेंगे, जो फैंसी होगी। जो अगर मतलब कि क्या होगी, हमारी नेचुरलिटी होगी तो वो ठीक है, उसकी कोई कीमत निर्धारण हम कर सकते हैं, बट जो फैंसी है, मॉडर्न है, वो तो अपनी क्या करेंगे, मुंह मांगी कीमत ही लेंगी, कोई भी चीज है, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो आज हम करने जा रहे हैं सिर्फ इतने ही। नेक्स्ट हम करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जो हमारी 7th क्लास होगी। तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है, आपके लिए हेल्पफुल ये रही है, सो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब तो कर लें, क्योंकि ये आपके काम की चीज है। तो हमारा सेशन है 1000 इडियम एंड फ्रेजेस का, और ये सेशन हमारा चल रहा है, तो आप इसको मिस ना करें प्लीज। तो आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।